दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से स्टार डेल्टा फीडर की वायरिंग करना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि स्टार डेल्टा फीडर के अंदर आप लैम्प के कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लिए हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक ELCB ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस ELCB की जो रेटिंग है वह 25 एम्पियर है और यह 30 मिली एम्प्स पर काम करेगी। दोस्तों ELCB हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे सर्किट के अंदर यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी आए तो उस कंडीशन के अंदर ELCB इमीडिएट ट्रिप हो जाए और हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए हम ELCB लगाते हैं। काफ़ी जगह फीडर के अंदर फ्यूज का उपयोग भी किया जाता है। दूसरी चीज़ ली है हमने इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन हमारे सर्किट के अंदर लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमने कंट्रोल सर्किट के अंदर इमरजेंसी पुश बटन स्टार्टिंग में लगा दिया है। इमरजेंसी पुश बटन हमारे सर्किट को इमीडिएट बंद करने के काम आता है। आप देखेंगे किसी भी फीडर के ऊपर एक इमरजेंसी स्विच लगा होता है। जो इमरजेंसी स्विच होता है उसको हम यदि पुश कर देते हैं तो हमारा जो सर्किट है, हमारा जो फीडर है वह इमीडिएट बंद हो जाता है। तो इसलिए हम इमरजेंसी पुश बटन लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिले भी लगाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रिले को हमने लिया है। इस रिले के अंदर हम कनेक्शन करेंगे और रिले जो होती है हमारे पावर सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। तो यहाँ पर हमने थर्मल ओवरलोड रिले को लिया है। थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है उसके अंदर एक बाईमेटलिक स्ट्रिप लगी होती है। वह बाईमेटलिक स्ट्रिप जब भी हमारा करंट ज़्यादा जाता है तो उसके अंदर गर्म हो जाती है और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे हमारा कंट्रोल सर्किट फेल हो जाता है और उससे हमारे कॉन्टेक्टर डीहोल्ड हो जाते हैं और हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉप पुश बटन हमेशा रेड कलर के अंदर होता है और इसके अंदर NC कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो यह NC कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाएगा और हमारे सर्किट को बंद कर देगा। इसके बाद यहाँ पर हमने ग्रीन वाला स्टार्ट पुश बटन लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह ग्रीन वाला है जो स्टार्ट पुश बटन कहलाता है। इस स्टार्ट पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। यदि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने जा रहे हैं तो हमें 3 कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 3 कॉन्टैक्टर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इन तीनों कॉन्टैक्टर के द्वारा ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाएंगे। अब इन कॉन्टैक्टर में से इस कॉन्टैक्टर को हम मेन कॉन्टैक्टर बनाएंगे। इस वाले कॉन्टैक्टर को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के रूप में यूज करेंगे और इस वाले कॉन्टैक्टर को स्टार के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एक टाइमर की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक टाइमर लिया है। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर जब हम कमांड देते हैं तो सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर और स्टार वाला कॉन्टैक्टर होल्ड होते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद हमारा जो डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है और मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है और जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वह डी होल्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये जितना भी सीक्वेंस है ये सारा हम टाइमर से मैनेज करते हैं। टाइमर के अंदर एक टाइम होता है, तो उस टाइम को हम जितना ज़्यादा रखेंगे या जितना कम रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर होल्ड होगा और हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर अनहोल्ड होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ लैंप भी लिए हैं। इन लैंप के द्वारा भी हम इंडिकेशन देंगे। जैसा कि हमने यह जो लैंप लिया है इससे हम मेन इनकमिंग का इंडिकेशन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लैंप लिया है उससे हम ट्रिपिंग वाला इंडिकेशन लेंगे। उसके बाद हम इन तीनों कॉन्टैक्टर के अंदर भी इंडिकेशन लैंप लगाएंगे, ताकि हमारा जो कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो उस इंडिकेशन लैंप से हमें पता चल जाएगा कि यह कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुका है। और यदि कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, तो भी हमें उन इंडिकेशन लैंप से पता चल जाएगा। तो हम इनके अंदर इंडिकेशन लैंप भी लगाने वाले हैं। अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ELCB पे कनेक्शन करने होंगे। तो ELCB में आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज लिखा है और यहाँ पर न्यूट्रल है। तो हम फेज वाले पे रेड वाला वायर लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रेड वाला वायर ऊपर भी कनेक्ट कर दिया है और नीचे भी कनेक्ट कर लिया है। अब इस रेड वाले वायर को हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस रेड वाले पुश बटन में लगाएंगे। जैसा कि यह इमरजेंसी पुश बटन है, इसको हम सबसे पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रेड वाला जो वायर लेके आए हैं इसके अंदर लगा दिया है। अब यह रेड वाला वायर हमारे NC कॉन्टैक्ट यानी इमरजेंसी पुश बटन के NC कॉन्टैक्ट से निकल कर हमारे रिले के 95 वाले नंबर पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसा कि आप इस रिले के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर 95 और 96 वाले टर्मिनल दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर 97 और 98 वाले टर्मिनल भी दिए हुए हैं। जो 95 और 96 वाले टर्मिनल हैं यह NC कॉन्टैक्ट में रहते हैं और 97 और 98 वाले टर्मिनल NO कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले जो वायर है वह 95 वाले पे लाकर कनेक्ट कर देना होगा और 96 वाले
से जो वायर निकलेगा, यानी 96 वाले टर्मिनल से जो वायर निकलेगा वह हमारे रेड पुश बटन पर जाकर लग जाएगा। जैसा कि यहाँ पर रेड पुश बटन आप देख रहे हैं, ये रेड पुश बटन हमारा स्टॉप करने के लिए लगाया गया है और इसके अंदर भी एनसी कॉन्टैक्ट ही होता है। जैसा कि हमारे इमरजेंसी पुश बटन के अंदर एनसी कॉन्टैक्ट थे, उसी तरीके से इसके अंदर भी एनसी कॉन्टैक्ट होता है। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट पर हमने कनेक्शन कर दिया है। अब एनसी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग से हम कनेक्शन करेंगे। हमने एनसी कॉन्टैक्ट का आउटगोइंग पर कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ से जो वायर निकला है वह वायर हमारे ग्रीन वाले पुश बटन पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि ग्रीन वाला जो पुश बटन होता है वह स्टार्ट पुश बटन कहलाता है। तो स्टार्ट पुश बटन जो होंगे वह हमेशा एनो कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो इनके पीछे मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट भी लिखा हुआ है। इस ग्रीन पुश बटन से जो वायर निकलेगा वह हमारे कॉन्टैक्टर यानी मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल पर चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर इस कॉन्टैक्टर में A1 लिखा हुआ है, तो A1 पर आकर यह वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब इस कॉन्टैक्टर के अंदर यहाँ पर आप A2 देख सकते हैं। A2 पर हमें न्यूट्रल वाला वायर लाकर कनेक्ट करना है। न्यूट्रल वाला वायर हम सबसे लास्ट में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि हमें अभी बहुत सारी वायरिंग करनी है और सभी के अंदर A2 वाले पॉइंट है, तो A2 वाले जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर हमें न्यूट्रल से लूपिंग करनी है। तो न्यूट्रल वाला हम जितनी भी लूपिंग है वह सबसे लास्ट में करेंगे। अब हमें इस कॉन्टैक्टर की होल्डिंग देने के लिए हमने इस स्टार्ट पुश बटन के स्टार्टिंग से, मतलब इस स्टार्ट पुश बटन के आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक वायर उठाया है और इस कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर दिया है। जैसा हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर करते हैं उसी तरह का कनेक्शन हम अब इसमें करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से वायर उठाकर इस एनो पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जो वायर लगाया यह वायर इधर से होता हुआ, मतलब एनो पॉइंट से होता हुआ हमारी कोइल के अंदर जाएगा। तो अब हम कोइल के अंदर भी एनो पॉइंट से लूपिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसके कनेक्शन खोल लिए हैं। अब यहाँ पर हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक वायर लगा दिया है। अब इस वायर का एक सिरा हमने A1 पे लगा दिया है और दूसरा सिरा हम यहाँ पर एनो पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, ताकि जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करें तो हमारी सप्लाई इस कोइल के अंदर आ जाए और यह एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट में बदल जाए और हमारी सप्लाई कंटिन्यू इस कोइल के अंदर बनी रहेगी, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। अब हमें टाइमर पर सप्लाई देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइमर पर सप्लाई हमें स्टार्ट पुश बटन के आउटगोइंग से देनी है। तो स्टार्ट पुश बटन की आउटगोइंग आप देख सकते हैं यहाँ तक आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई आई है, सबसे पहले सप्लाई फिर इधर से घूमकर इधर आई है। तो हम इसे एक ही पॉइंट मानेंगे और यहाँ से सप्लाई उठाकर हमारे टाइमर के A1 कॉन्टैक्ट पर दे देंगे। इस टाइमर के A1 कॉन्टैक्ट पर हमने सप्लाई दे दी है। अब इस A1 कॉन्टैक्ट से हम एक और लूपिंग लेंगे और उस लूपिंग को हम यहाँ पर कॉमन वाले पॉइंट पर दे देंगे। यह कॉमन वाला पॉइंट जो है वह हमारे एनो और एनसी के लिए काम करेगा। तो हम यहाँ से सप्लाई उठाकर इस जगह दे देंगे। अब इस टाइमर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसी कॉन्टैक्ट है। इस एनसी कॉन्टैक्ट से हमें वायर को उठाना है और इस स्टार वाले कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पर ले जाकर जोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों, ये हम इंटरलॉकिंग के लिए कर रहे हैं। अब इस एनसी पॉइंट के दूसरे सिरे पर हमें वायर को कनेक्ट करना है। इस वायर को हमें ले जाकर इस डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर की कोइल यानी A1 वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, ये जितना भी हम कर रहे हैं ये सारा इंटरलॉकिंग के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस एनसी पॉइंट से वायर को उठाया है और इस कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट पर दे दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जब हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर होल्ड हो तो उस समय डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर डी होल्ड हो जाए। यानी स्टार्टिंग के अंदर आप देख सकते हैं हमारे टाइमर के अंदर भी एनसी कॉन्टैक्ट है और हमारे स्टार कॉन्टैक्टर के अंदर भी एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। तो ये दोनों एनसी कॉन्टैक्ट स्टार्टिंग में नॉर्मली क्लोज्ड रहेंगे और हमारा कॉन्टैक्टर यानी डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर है वह होल्ड हो जाएगा। और जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारा स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जिससे हमारा यह एनसी कॉन्टैक्ट एनो कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा और हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। अब हमें इस टाइमर के एनो वाले कॉन्टैक्ट से फिर से वायर उठाना है और इस डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के ऊपर जो हमने एनसी कॉन्टैक्ट लगाया है उस पर लाकर कनेक्ट कर देना है। और इस एनसी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग से जो वायर निकलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वायर निकल रहा है, इस वायर को हमें हमारे स्टार वाले कॉन्टैक्ट की कोइल पर लाकर कनेक्ट कर देना है, यानी A1 वाले पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर देना है। तो हमने इस तरीके से इसके अंदर इंटरलॉकिंग दे दी है। अब यहाँ पर हमें 3 कॉन्टैक्टर और एक टाइमर है। इनके अंदर जो A2 वाला पॉइंट है वहाँ पर न्यूट्रल वाले वायर को लाकर कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक वाला वायर लिया है। अब इस ब्लैक वाले वायर को हम इस ELCB पर सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ELCB पर फेज और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला पॉइंट हमने खाली छोड़ा था, वहाँ पर ब्लैक वाला वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब ब्लैक वाले वायर को हम एक एक करके तीनों कॉन्टैक्टर और इस टाइमर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने लूपिंग के लिए वायर के अंदर इस तरीके से लगा रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने पिन टाइप लग का यूज़ किया है और इस पिन टाइप लग के द्वारा हम टाइमर के अंदर और तीनों कॉन्टैक्टर के अंदर अब न्यूट्रल की लूपिंग कर देंगे।
सबसे पहले हमने स्टार वाले कॉन्टैक्टर के अंदर न्यूट्रल वाला वायर लगा दिया है, उसके बाद हमने डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के अंदर न्यूट्रल वाला वायर लगा दिया है। अब हम यहाँ पर जो टाइमर है उसके अंदर भी न्यूट्रल वाला वायर की लूपिंग करेंगे और सबसे मेन वाला जो कॉन्टैक्टर है उसके अंदर भी हमने न्यूट्रल वाला वायर लगा दिया है। इस तरीके से हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर की पूरी वायरिंग कर ली है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल वायरिंग है। इसके अंदर किस तरीके से कहाँ पर वायर लेके जाना है वो सब हमने कर लिया है। अब दोस्तों हम इसका ट्रायल लेंगे। ट्रायल लेने के लिए हमें सिंगल फेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर सिंगल फेज के लिए एक सॉकेट ले लिया है। अब सबसे पहले हम ELCB को ऑन करेंगे। अब हमारी पावर सप्लाई इस इमरजेंसी स्विच से होती हुई इस रिले के अंदर आई है और रिले से होती हुई हमारे इस ग्रीन पुश बटन पर चली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही ग्रीन पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वह एक साथ होल्ड हो गए हैं। और जैसे ही हमारे टाइमर के अकॉर्डिंग टाइम कंप्लीट होगा, यदि हम टाइमर के अंदर 5 सेकंड या फिर जो भी है 10 सेकंड डालते हैं, 10 सेकंड यदि कंप्लीट होता है तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर लग जाएंगे और स्टार वाला कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुके हैं और हमारा जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर था वो बंद हो चुका है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर लग चुके हैं। दोस्तों इसको बंद करने के लिए हम रेड वाले पुश बटन का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रेड वाला बटन दबाया तो हमारी पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्टर के अंदर जाना बंद हो चुकी है। अब हम एक बार वापस ट्रायल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ग्रीन वाला बटन वापस दबा दिया है और ग्रीन वाला बटन दबाते ही हमारा जो स्टार वाला कॉन्टैक्टर है वह होल्ड हो चुका है और थोड़े ही समय में हमारा मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर लग गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि कौन सा कॉन्टैक्टर होल्ड हो रहा है और कौन सा होल्ड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इसके अंदर अब लाइट लगा देते हैं। लाइट लगाने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्टैक्टर होल्ड हो रहा है और कौन सा डी होल्ड हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इंडिकेशन लैंप लिए हैं। इन इंडिकेशन लैंप को मैं इन कॉन्टैक्टर के अंदर और मेन पावर सप्लाई के अंदर लगाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पर आप ख़त्म मत कीजिए, इसके आगे भी देखते रहिए ताकि आप समझ पाएंगे कि लैंप कहाँ पर लगाना है और लैंप के कनेक्शन किस तरीके से करके आप कंट्रोलिंग को और ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक रेड कलर का इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन भी लिया है। इस इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन से भी हम ड्राइव को बंद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जैसे ही इसे प्रेस किया तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वह डीहोल्ड हो चुका है, यानी हमारी पावर सप्लाई जाना बंद हो चुकी है। तो दोस्तों इमरजेंसी पुश बटन हमारे सर्किट के अंदर लगाया जाता है। इमरजेंसी पुश बटन इसलिए लगाया जाता है ताकि यदि हमें इमरजेंसी के अंदर हमारी ड्राइव को बंद करना पड़े तो हम इसको पुश करके तुरंत हमारी ड्राइव को बंद कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो आपके जो पैनल होते हैं, आपके जो फीडर्स होते हैं, फीडर के ऊपर एक इमरजेंसी पुश बटन होता है। यदि हमारे मोटर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और हमें इमीडिएट स्टॉप करना है तो हम जाकर उस इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को दबा देते हैं, जिससे हमारी मोटर या ड्राइव्स बंद हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने इसे स्टार्टिंग में लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर रिले लगाई गई है। इस रिले का यदि हम रेड वाला पुश बटन दबाएंगे तो हमारा सर्किट बंद हो जाएगा। रेड वाला पुश बटन हमारे रिले को टेस्ट करने के लिए दिया होता है। यदि हम रेड वाले पुश बटन को दबा देंगे तो हमारी जो कंट्रोल सप्लाई वो फेल हो जाएगी और हमारा जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम लैंप वाले कनेक्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 230 वोल्ट वाले लैंप लिए हैं क्योंकि हमारे पास पावर सप्लाई जो है वह 230 वोल्ट की है। तो 230 वोल्ट वाले लैंप लिए हैं। ये जितने भी लैंप हैं इन सभी को हम हमारे सर्किट के पैरेलल में लगाएंगे ताकि हमारे जैसे ही सर्किट या फिर हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो तो हमारे लैंप भी जल जाए। तो यहाँ पर हमने रेड वाला इंडिकेशन लैंप लिया है। इस रेड वाले इंडिकेशन लैंप से हम दिखाएंगे कि हमारी जो मेन पावर सप्लाई है वह आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम इसको MCB जो हमारी ELCB है, ELCB के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक रेड वाला वायर लगाया है इसके अंदर और एक ब्लैक वाला वायर लगाया है। जो रेड वाला वायर है उसको हम हमारी ELCB के रेड वाले पॉइंट यानी फेज वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और ब्लैक वाले वायर को ELCB के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और हम इसको हमारी ELCB के आउटगोइंग में लगाएंगे। जैसे ही हम ELCB ऑन करेंगे तो हमारा यह इंडिकेशन लैंप जलना चाहिए। इससे हमें पता लगेगा कि हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमें रिले पर भी इंडिकेशन लैंप लगाना है। रिले पर इंडिकेशन लैंप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता चल जाए कि रिले ट्रिप है कि नहीं ट्रिप है। यदि रिले ट्रिप है तो हमें उसे रीसेट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें रिले पर इंडिकेशन लैंप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिले पर इंडिकेशन लैंप लगाने के लिए आपको इस तरह से एक लूप लगाना होगा। जैसा कि रिले पे 95 और 96 वाले NC कॉन्टैक्ट होते हैं और 97 और 98 वाले NO कॉन्टैक्ट होते हैं, तो हमें 95 और 97 को लूप कर देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 95 और 97 वाले जो टर्मिनल हैं उन दोनों को लूप कर दिया है। अब हमने एक इंडिकेशन लैंप लिया है। यहाँ पर मैंने एक ग्रीन वाला इंडिकेशन लैंप लिया है। इस ग्रीन वाले इंडिकेशन लैंप में मैंने एक तरफ ब्लैक वाला वायर लगा दिया है और एक तरफ रेड वाला वायर लगा दिया है। यह रेड वाला वायर हम 98 वाले टर्मिनल पर ले आकर जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रिले के 98 वाले टर्मिनल पर हमने रेड वाले वायर को कनेक्ट कर लिया है और इस ब्लैक वाले वायर को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि न्यूट्रल हमारी ELCB पे आ रहा है तो हम ELCB के द्वारा इसको न्यूट्रल दे देंगे।
इसके बाद हमें मेन कॉन्टेक्टर पर इंडिकेशन लैंप देना है। मेन कॉन्टेक्टर पर इंडिकेशन लैंप देने का यह फ़ायदा होगा कि यदि हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होता है तो हमें पता चल जाएगा कि मेन कॉन्टेक्टर में दिक्कत है, और यदि होल्ड होगा तो हमारी लाइट भी जल जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि मेन कॉन्टेक्टर होल्ड है। तो इस पर इंडिकेशन लैंप लगाना ज़रूरी होता है। तो मेन कॉन्टेक्टर पर इंडिकेशन लैंप लगाने के लिए हमें मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यूज़ करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस साइड वाला एनो कॉन्टेक्ट लिया है, और इस एनो कॉन्टेक्ट पे हमें सप्लाई लेनी होगी। इस पर सप्लाई लेने के लिए हमने यहाँ से लूप कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई आ रही है और यहाँ से लेकर यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हमारी सप्लाई इस एनो कॉन्टेक्ट पे आ गई है। अब हम लैंप के अंदर रेड और ब्लैक वाले वायर कनेक्ट कर देंगे, और रेड वाले वायर को एनो के आउटगोइंग पे दे देंगे और ब्लैक वाले वायर को हम न्यूट्रल दे देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेन कॉन्टेक्टर के इंडिकेशन के लिए हमने ब्लू वाला लैंप यूज किया है। अब हमें डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर पर भी लैंप लगाना है। डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर पर लैंप लगाने के लिए हमें एक एनो कॉन्टेक्ट यूज़ करना होगा। जैसा कि इस कॉन्टेक्टर के अंदर एनो कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इस तरह का हमें एक एनो कॉन्टेक्ट चाहिए होगा। तो हम एनो कॉन्टेक्ट को इस कॉन्टेक्टर के ऊपर लगा देंगे, और इस एनो कॉन्टेक्ट पर यहाँ से सप्लाई ले लेंगे, मतलब A1 जो सिरा है वहाँ से हम इस एनो कॉन्टेक्ट पर सप्लाई ले लेंगे, और इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटगोइंग में एक येलो कलर का लैंप लगा देंगे। आप देख सकते हैं येलो कलर के लैंप में मैंने एक तरफ ब्लैक वाला वायर लगाया है और एक तरफ रेड वाला वायर लगाया है। रेड वाले वायर को मैं एनो कॉन्टेक्ट के आउटगोइंग पे दे दूंगा और ब्लैक वाले वायर को न्यूट्रल दे दूंगा। जैसा कि न्यूट्रल हमारे A2 पॉइंट पर आ रहा है, तो A2 पॉइंट पर मैं ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब हमें स्टार वाले कॉन्टेक्टर पर भी लैंप लगाना है। स्टार वाले कॉन्टेक्टर पर लैंप लगाने के लिए हमने यहाँ पर ग्रीन वाला लैंप लिया है। जैसा कि इस कॉन्टेक्टर पर एनो कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ एक अलग से एनो कॉन्टेक्ट लगाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एनो कॉन्टेक्ट लगा लिया है। अब इस एनो कॉन्टेक्ट के इस तरफ हम A1 से सप्लाई लेकर दे देंगे। जैसा कि A1 पर हमारा फेज आ रहा है, तो A1 का फेज उठाकर हम इस एनो कॉन्टेक्ट के यहाँ पर लगा देते हैं, और इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटगोइंग पे हम लैंप कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लैंप लगा लिया है। दोस्तों इस तरीके से हमने इस पूरे सर्किट के अंदर लैंप लगा लिए हैं। अब हम इसका ट्रायल ले लेते हैं, और मैं आपको ट्रायल लेके बता देता हूँ कि लैंप किस तरीके से ऑन और ऑफ हो रहे हैं, और हमें स्टार डेल्टा सीक्वेंस भी इसके द्वारा पता चल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ELCB को ऑन कर दिया है। ELCB को ऑन करते से हमारा जो इनकमिंग वाला लैंप है वो चल गया है, मतलब इससे पता चलेगा कि हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है। अब हम इसका ट्रायल लेने के लिए ग्रीन वाला पुश बटन प्रेस करेंगे। ग्रीन वाला पुश बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, इन दोनों के अंदर जो लैंप है वह जल गए हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे टाइमर का टाइम कंप्लीट हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर स्टार कॉन्टेक्टर का लैंप बुझ गया है, और हमारा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर वाले लैंप एज इट इज़ चल रहे हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा जो सर्किट है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मतलब सबसे पहले मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो रहे हैं, उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्किट काम कर रहा है। साथियों एक बार वापस हम ट्रायल ले लेते हैं। ट्रायल लेने पर आप देख सकते हैं हमारे मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर वाले लैंप जल गए हैं, और जैसे ही समय कंप्लीट हुआ है तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर वाला लैंप जल गया है और मेन स्टार कॉन्टेक्टर वाला लैंप बंद हो गया, मतलब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो चुका है। दोस्तों अब हम रिले को भी ट्रिप करा के देख लेते हैं। जैसा कि रिले को ट्रिप कराने के लिए हमें यह रेड वाला बटन दबाना होगा। जैसे ही रिले को हम ट्रिप कराएंगे तो हमारा यह लैंप जलना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने रेड वाला बटन दबाया है। रेड वाला बटन दबाते ही हमारा यह जो ग्रीन लैंप है यह जल चुका है, मतलब हमारी रिले अच्छी तरीके से काम कर रही है। मतलब रिले ट्रिप होने पर ग्रीन लैंप जलेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी रिले ट्रिप हो चुकी है, हमारे सर्किट में कोई दिक्कत है। इस रिले को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, और इंडिकेशन लैंप से पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट ट्रिप हो चुका है, हमें इसे रीसेट करने की ज़रूरत है। तो हम इस ग्रीन बटन से हमारे सर्किट को रीसेट कर सकते हैं। हम जैसे ही ग्रीन बटन दबाएंगे तो हमारी रिले रीसेट हो जाएगी, और हमारी रिले जो पहले फंक्शन कर रही थी सेम वैसा ही फंक्शन करने लगेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीख गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल पर इसी तरह के टेक्निकल वीडियो मिलते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।